राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। सबसे पहले आप सभी क्षेत्रवासियों को रंगों का पर्व होली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे रंगों का पर्व होली को लेकर। रंगों की बौछार, भांग का गुमार और हंसी ठिठोली का मौसम लाने वाला पर्व है होली। इसके रंगीले मिजाज और उत्साह की बात ही कुछ और है। मौज मस्ती और प्रेम सौहार्द के सराबोर यह त्यौहार अपने भीतर परंपराओं के विभिन्न रंगों को समेटे हुए हैं, जो विभिन्न स्थानों में अलग अलग रूपों में सजे धजे नजर आते हैं। विभिन्नता में एकता वाले इस देश में अलग अलग क्षेत्रों में इस त्यौहार को मनाने के लिए अलग अलग अंदाज है, मगर इन विविधताओं के बावजूद हर परंपरा में एक समानता अवश्य है। यह है प्रेम और उत्साह, जो लोगों को आज भी सब कुछ भूलकर हर्ष और उल्लास के रंग में रंग देते हैं। होलिका दहन क्यों किया जाता है यह सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही यह जानते हैं कि होली का त्यौहार हमें कौन सा संदेश देता है। सभी होली की हुड़दंग में स्वयं को खो देते हैं। खाने पीने और नाच गाने के बीच हम यह भूल जाते हैं कि असल संदेश क्या है। उस ज़माने में एक व्यक्ति था जिसे हिरण्यकश्यप कहते थे, जो स्वयं को अपनी शक्ति के बल पर ईश्वर, परमेश्वर या भगवान मानता था और अपने राज्य की जनता से उसे पूजने के लिए कहता था। ज़्यादातर लोग डर, लालच और अन्य कारणों से उसे पूजते थे, लेकिन उसके बेटे प्रहलाद ने उसे भगवान मानकर पूजने से स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया। इस इनकार के चलते प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने मारने का भरसक प्रयास किया, लेकिन कहते हैं कि जो एक ही परमेश्वर पर कायम है उसे कोई नहीं मार सकता। आज के दौर में हजारों हिरण्यकश्यप पैदा हो गए, प्रहलाद कहीं भी नजर नहीं आता। लोग परमेश्वर को छोड़कर व्यक्ति पूजा में लगे हैं। संत, नेता और अभिनेताओं की मूर्ति बनाकर उन्हें पूजा जा रहा है। लोगों के घरों में भगवान के नहीं तथा कथित संतों के बड़े बड़े फोटो या पोस्टर मिल जाएंगे तथा कथित संतों के चित्र को हार फूल चढ़ाकर उनके अगरबत्ती से पूजा की जाती है। जो लोग इस तरह के क्रियाकर्म के पक्ष में तर्क देते हैं, वे मूढ़जन नहीं जानते हैं कि प्रलय काल में उनका क्या हश्र होने वाला है। होली का त्यौहार स्पष्ट संदेश देता है कि ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं होता। सारे देवता, दानव, पितर और मानव उसी के अधीन हैं। जो उस परम तत्व को छोड़कर अन्य में मन रमता है, वह होली के त्यौहार के संदेश को नहीं समझता। ऐसा व्यक्ति संसार की आग में जलता रहता है और उसे बचाने वाला कोई नहीं है। फिर से एक बार आप सभी को दिल से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। जय जोहार।